उत्तराखंड की शांत घाटियाँ, जिनके बीचों बीच बहती है हमारी जीवनदायिनी माँ गंगा। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ 5 धाराएं मिलकर एक विशाल रूप लेती हैं, हमारे पंचपरियाग। और इन्हीं घाटियों के सीने में बसा है एक दिव्य धाम, एक ऐसा स्थान जहाँ मन को परम शांति मिलती है, हमारा पवित्र बद्रीनाथ धाम। अपने इस सफ़र में हम गंगा के एक छोर अलकनंदा का पीछा करते हुए इसके मुख्य स्रोत तक पहुंचेंगे और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के मुख्य 5 प्रयागों के दर्शन करेंगे। अंत में हम पहुंचेंगे श्री बद्रीनाथ धाम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय बद्री विशाल। तो आज है 3 तारीख, सुबह की 7 बज रही है और मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ यहाँ से बोले तो अभी मैं हूँ टिहरी में, टिहरी से बद्रीनाथ धाम की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि कल 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ टिहरी से और आज पहुँच जाऊंगा बद्रीनाथ धाम। और कल बद्रीनाथ धाम में 4 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो आपको दिखाएंगे हम बद्रीनाथ धाम की ओपनिंग सेरेमनी। तो दोस्तों आज की राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो दोस्तों अगर आप भी टिहरी के रास्ते आ रहे हो, बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम कहीं भी आ रहे हो, टिहरी के रास्ते आने का आपका एक फ़ायदा होता है कि आप टिहरी डैम से होते हुए जाते हो और टिहरी डैम का बहुत ही सुंदर व्यू जो है आपको मिल जाता है। इधर बोटिंग वगैरह का लुत्फ़ भी उठा सकते हो। और सामने है टिहरी झील, सबसे बड़ी मैन मेड झील। अभी मेरे को जाना है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर, मतलब मेरे को टोटल लगभग 300 किलोमीटर के आसपास यहाँ से जाना है और आज ही कवर करना है क्योंकि कल है ओपनिंग सेरेमनी। और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन से पहले मैं आपको आज दर्शन कराने वाला हूँ उत्तराखंड के पंच प्रयागों के। इस अद्भुत पंच प्रयाग और बद्रीनाथ की दिव्य यात्रा को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश से ही हमारी असली यात्रा शुरू होती है। यह एक ऐसा शहर है जहाँ आध्यात्मिकता, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। माना जाता है कि गौमुख से गंगा निकलती है, जबकि गंगा किसी एक ग्लेशियर या एक स्रोत से नहीं निकलती, बल्कि सैकड़ों जलधाराओं के मेल से बनती है। और ये सैकड़ों जलधाराएं आखिर में 2 मुख्य नदियों का रूप लेती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। और इन्हीं दोनों के संगम से बनती है माँ गंगा। और जहाँ इन दोनों का संगम होता है उस स्थान को नाम दिया गया है देवप्रयाग। प्रयाग अर्थात संगम स्थल, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। तो ऋषिकेश से आगे बढ़कर हमारी पहली मंजिल है देवप्रयाग। ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवप्रयाग और यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी का पवित्र संगम होता है। और यही वो पावन स्थान है जहाँ दोनों नदियों के मिलने से हमारी माँ गंगा का विशाल और पूर्ण रूप बनता है। यह सिर्फ 2 नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था और प्रकृति का एक अविस्मरणीय आलिंगन है। और जैसे ही आप पंच प्रयागों में सर्वश्रेष्ठ और अंतिम प्रयाग देवप्रयाग पहुँचते हैं तो आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ आपको 2 अलग अलग रंगों और वेगों वाली नदियाँ मिलेंगी, जिसकी गर्जना आपको तेजी से सुनाई देती है। वो है हमारी भागीरथी नदी। उसका वेग तो आपको हमेशा ही प्रचंड और कभी शांत ना होने वाला मिलेगा। और जो अपेक्षाकृत शांत और गहरे नीले रंग में बहती है वह है हमारी अलकनंदा नदी। इन दोनों ही नदियों का अपना एक अनूठा चरित्र है जो यहाँ आकर एक हो जाता है। देवप्रयाग, देव यानी भगवान, परमात्मा, और प्रयाग मनी मिलन। ये मिलन वास्तव में ईश्वरीय अनुभूति देता है। लोक कथाओं के अनुसार देव शर्मा नामक ऋषि ने यही तप किया था, जिस वजह से इस स्थान को देवप्रयाग नाम दिया गया। भगवान राम और राजा दशरथ जी ने भी यही तप किया था। और हाँ, देवप्रयाग में आप श्री रघुनाथ जी के दर्शन करना ना भूलें। यहीं रघुनाथ जी के मंदिर में भगवान विष्णु को रघुनाथ जी यानी भगवान राम के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान राम की तपस्थली मानी जाती है। अब वक्त हो गया है आगे बढ़ने का, तो अपने आगे के सफ़र में हम अलकनंदा के साथ साथ चलते हुए अपने अगले प्रयाग रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। और जैसे ही आप रुद्रप्रयाग की ओर निकलते हैं तो रास्ते में पड़ती है एक खूबसूरत सी जगह श्रीनगर, जो बिल्कुल अलकनंदा के तट से लगी है। इसी रास्ते पे
अलकनंदा के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच पड़ता है एक खूबसूरत और प्रतिष्ठित मंदिर धारी देवी। आप जब भी केदारनाथ या बद्रीनाथ जाएं तो धारी देवी के दर्शन करके ही आगे बढ़ें। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर से थोड़ा आगे, और यहाँ पे जैसे ही आप चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं ना, माँ धारी देवी का मंदिर पड़ता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती है। तो फिर आपको दर्शन कराएंगे धारी माता के। तो जी हम ये पहुँच चुके हैं धारी माता के मंदिर में। ये है माँ धारी देवी का मंदिर, ये देखिए साहब, बिल्कुल नदी के बीचों बीच। और ये जो नदी बह रही है ये है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है। ये है माँ धारी देवी। जय माँ धारी, जय हो माँ धारी। बाकी जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए आएँ तो माँ धारी देवी के दर्शन अवश्य करें, माँ धारी देवी का आशीर्वाद लें, उसके पश्चात ही आगे के लिए अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। तो जो ये जगह है ना जहाँ से धारी देवी के मंदिर के लिए नीचे जाते हैं, इस जगह के लिए बोलते हैं कल्यासौड़। यहाँ पे लिखा भी है कल्यासौड़। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेके अपना आराम से नीचे की तरफ जा सकते हैं अपना दर्शन करके। ये है माँ धारी देवी का प्रवेश द्वार। धारी देवी जो माँ काली का ही एक रूप है, उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और चारों धामों के रक्षक के रूप में भी उन्हें पूजा जाता है। कहा जाता है कि धारी देवी के दो भाग हैं। ऊपरी हिस्सा धारी देवी में प्रकट हुआ और निचली हिस्सा काली मठ मंदिर में, जहाँ उन्हें माँ काली के रूप में पूजा जाता है। और एक रोचक कहानी है माँ के बारे में। कहते हैं कि माँ की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह में एक कन्या के रूप में दिखती है, दोपहर में एक युवती की तरह, और शाम को एक बूढ़ी महिला के रूप में नजर आती है। दर्शन हो गए क्योंकि ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है आज का। यहाँ से लगभग 160-70 किलोमीटर के आसपास आज अभी मेरे को चलना है। अब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप पहुँच जाएंगे रुद्रप्रयाग। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं रुद्रप्रयाग के संगम का। फिर रुद्रप्रयाग शहर भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर बसा है। अलकनंदा नदी जो कि बद्रीनाथ की तरफ से आ रही है, और दूसरी है मंदाकिनी जो कि केदारनाथ के ग्लेशियर से होके आती है। और संगम स्थल पर ही आपको रुद्रनाथ जी के मंदिर और माँ चामुंडा मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। और हाँ, संगम स्थल पर शाम को गंगा आरती होती है। और इसी स्थान पर नारद जी ने शिव जी भोलेनाथ जी से संगीत विद्या का ज्ञान भी लिया था। बाकी रुद्रप्रयाग में है भोलेनाथ जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर कोटेश्वर महादेव। रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे एक बहुत ही अनोखी शिव गुफा है कोटेश्वर महादेव। तो वहाँ भी आप स्नान और दर्शन करके अपने आगे का सफ़र के लिए निकल सकते हैं। बाकी अब हम यहाँ से अपने तृतीय प्रयाग कर्णप्रयाग का सफ़र शुरू करेंगे। दोस्तों, कर्ण नगरी कर्णप्रयाग में आपका स्वागत है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कर्णप्रयाग में, और यहाँ पे जो है 2 नदियों का अलकनंदा और पिंडर नदी का यहाँ पे संगम होता है। तो ये है कर्णप्रयाग का मार्केट। तो जी ये है कर्णप्रयाग का ब्रिज। ये प्यारा सा दृश्य है 5 प्रयागों में तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग का। यहाँ मिलन होता है पिंडारी नदी का अलकनंदा से। पिंडर नदी कुमाऊं क्षेत्र के पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है, और ये एकमात्र नदी है जो कुमाऊं क्षेत्र से गढ़वाल में आके अलकनंदा में मिल जाती है। कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के महान योद्धा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर दानवीर कर्ण के नाम पर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि यही स्थान कर्ण की तपोस्थली है। इसी स्थान पर कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की तपस्या की थी, और इसी जगह उन्हें कवच और कुंडल भी मिले थे।
तो चलिए अब सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कर्णप्रयाग का प्रसिद्ध कर्ण मंदिर, और इसी स्थान से ही आपको संगम का और पूरे कर्णप्रयाग का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। और कर्ण मंदिर के दर्शन के पश्चात आप उमा देवी मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। कर्णप्रयाग में कर्ण मंदिर और माँ उमा देवी मंदिर के दर्शन के बाद आप कर्णप्रयाग के पास ही स्थित चांदपुर गढ़ी और आदि बद्री के दर्शन भी कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ से हम अपना चतुर्थ प्रयाग नंद प्रयाग का सफर शुरू करेंगे। बद्रीनाथ 125 किलोमीटर है यहाँ से, कर्णप्रयाग से। फिलहाल अब तक के सफर में हम 3 प्रयाग देख चुके हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग। और अब हमारा आखिरी 2 प्रयाग बचे हैं, नंद प्रयाग और सर्वप्रथम विष्णु प्रयाग। तो नंद प्रयाग के मुख्य बाजार से ही एक रास्ता संगम की ओर नीचे के लिए उतरता है, और यहीं इसी संगम पर होता है नंदाग्नि और अलकनंदा का मिलन। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ नंद प्रयाग से थोड़ा ही आगे, और तो अभी तक मेरे को कहीं पे भी रोड ख़राब नहीं मिली। बस यहाँ पे नंद प्रयाग से जैसे आप थोड़ा आगे आते हो तो यहाँ पे हल्का सा रोड ख़राब है। नंद प्रयाग से जोशीमठ लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र है, और जोशीमठ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है हमारा अंतिम और प्रयागों में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। वेलकम टू ज्योतिर्मठ, और जोशीमठ हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे एक सुंदर सा झरना भी है। जैसे आप जोशीमठ में एंटर करते हो तो सुंदर सा वाटरफॉल मिलता है। अब यहाँ से हमें बर्फीली चोटियाँ दिखने लग गई हैं, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई हैं। तो वही यहाँ से जो ऊपर के लिए रोड जा रही है औली के लिए, और औली है यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर। और हमको जाना है नीचे बद्रीनाथ की तरफ। तो नीचे पहले जोशीमठ का मार्केट पड़ेगा, तो फिर वहाँ से जो है बद्रीनाथ की रोड लेफ्ट साइड को कटेगी। जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ जी का शीतकालीन निवास। औली, बद्रीनाथ, फूलों की घाटी, नीतीमाणा और अनेकों ट्रैकों के लिए जाने वाले यात्रियों का विश्राम स्थल। तो जी जोशीमठ में अपना लंच वगैरह भी कर लिया है। अब जोशीमठ से निकलते हैं सीधा बद्रीनाथ की तरफ, और जो बद्रीनाथ वाला रूट है यहीं पे है नरसिंह भगवान जी का मंदिर। जब बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने के लिए सर्दियों में बंद होते हैं, तो अब यही नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ जी 6 महीने निवास करते हैं। तो जी यह है नरसिंह मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से यहाँ पे नरसिंह, जय हो नरसिंह भगवान की जय। जोशीमठ का वास्तविक नाम ज्योतिर्मठ था। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा हमारे देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई थी, और इन्हीं 4 मठों में सबसे पहला मठ है ज्योतिर्मठ, और यहीं पर स्थित है नरसिंह देवता का मंदिर, जो कि भगवान बद्रीनाथ जी का शीतकालीन निवास है। सर्दियों में जब भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं, तो भगवान बद्रीनाथ जी यहीं नरसिंह मंदिर में विराजमान रहते हैं। नरसिंह देवता विष्णु भगवान जी का चौथा अवतार है, और ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। और यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी हुई है कि यहाँ पे जो नरसिंह जी की मूर्ति है, जिस दिन उसका हाथ शरीर से अलग हो जाएगा, तो जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। फिर श्री बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री में की जाएगी। अब हमारी यह पंच प्रयाग की यात्रा अपने आखिरी मोड़ पर है। आज हमने अलकनंदा का पीछा करते हुए लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा कर अपने अंतिम और प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग पहुंचने वाले हैं।
यहाँ पे विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्लांट है और यहाँ से बद्रीनाथ रह जाता है मात्र 35 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पंच प्रयागों में से प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में। तो इधर संगम है विष्णु प्रयाग का। धौली गंगा जो कि नीति घाटी की तरफ से आ रही है और अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर की तरफ से आ रही है, यहीं पर इनका संगम होता है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो पंच प्रयागों में से प्रथम प्रयाग है विष्णु प्रयाग। तो आपको अब मैंने विष्णु प्रयाग के दर्शन भी करा दिए हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ के अब हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम के। और यहाँ देखो, यहाँ की बर्फ़ अभी तक गली नहीं है, नीचे नदी बह रही है और बहुत ही अद्भुत दृश्य है जो यहाँ का। अब यहाँ आपको ना एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप इधर, ये जैसे अब हम हाइट पे जा रहे हैं ना, बस वैसे यहाँ से पेड़ गायब हो रहे हैं। देखो इस तरफ है थोड़ा बहुत पेड़। अब यहाँ से बद्रीनाथ लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बचा है और यहाँ पे जो है डेंटिंग पेंटिंग का काम भी चल ही रहा है। पर ये जो चट्टानें हैं ना रोड के पास में, भाई साहब बहुत ख़तरनाक हैं। चट्टानों की छत सी बनी हुई है इधर, देखो। तो दोस्तों बद्रीनाथ पहुंच गया था मैं 4 बजे के आसपास। तो क्या हो गया कि मेरी बैटरी ड्रेन हो गई, बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने चार्ज पे लगा के, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ में क्या क्या हो रहा है अभी। देखिए ये सब बद्रीनाथ की दुकानें हैं। अभी मैं नीचे आ गया हूँ, ऊपर से काफ़ी नीचे गलियों में, बद्रीनाथ की गलियों में। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा होटल है, होटल देवलोक। और अभी दुकानों का सेटअप भी हो रहा है धीरे धीरे, मतलब फुली दुकानें नहीं लगी अभी, लोग अभी सेटअप कर ही रहे अपनी दुकानों का। दोस्तों बद्रीनाथ में भी जगह जगह भंडारे भी लगे हैं, जैसे यहाँ पे लगा है विशाल भंडारा। ये देखिए श्री बद्री विशाल धाम में विशाल भंडारा। तो आप यहाँ आके भंडारे का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ सामने है मानव कल्याण आश्रम। दोस्तों अब सीधा मैं आपको बद्रीनाथ जी के पहले दर्शन कराता हूँ, कपाट खुलने से पहले गए। तो सामने मेरे जस्ट सामने है श्री बद्रीनाथ धाम, आपको दर्शन कराते हैं। एक सेकंड, देखो दर्शन कर लीजिए सारे बद्रीनाथ धाम के। जय हो बद्री विशाल। शाम का समय है 6 बजे का। कुछ ऐसा रमणीय दृश्य है बद्रीनाथ धाम का। यहाँ की गलियाँ हैं, यहाँ के बाजार हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा तप्त कुंड में। तो आपको दर्शन कराते हैं सबसे पहले तप्त कुंड के। इधर से धाराएं बहती हैं, ये है तप्त कुंड।
ये है जी तप्त कुंड, यहाँ सभी लोग स्नान कर रहे हैं। और देखो तप्त कुंड ऋषि बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ पे आदि केदारेश्वर मंदिर है। तो ऐसा माना जाता है, यहाँ के अभी कपाट नहीं खुले, यहाँ के भी कपाट कल खुलेंगे। ऐसा माना जाता है कि आदि केदारेश्वर मंदिर के भी दर्शन करने से केदारनाथ के दर्शन भी हो जाते हैं, केदारनाथ के दर्शन भी हो जाते हैं। ये है बद्रीनाथ। जय श्री बद्रीनाथ। तो कपाट खोलने से पहले का कुछ ऐसे हैं यहाँ के दृश्य। तो अभी मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं बद्रीनाथ धाम के। ये देखिए तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी कल बद्रीनाथ की ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।